स्टेटमेंट सम बॉयज आर टॉल, तो एक सर्किल बन जाएगा बॉय के लिए, दूसरा बन जाएगा टॉल के लिए, ठीक है। अब ऑल टॉल आर आर्मी, तो टॉल वाला सर्किल तो बन चुका है, डुप्लीकेट नहीं बनेगा। तीसरा बन जाएगा किसके लिए, आर्मी के लिए। तो हमारे 3 सर्किल बनेंगे, पहले बनेंगे बॉय वाला सर्किल, अब बनाएंगे दूसरा सर्किल और देखते हैं जो दूसरा सर्किल बनेगा इसका पहले सर्किल से क्या रिलेशन होगा। तो सम बॉयज के बॉय वाले सर्किल का कुछ पार्ट जो है वो इस टॉल वाले नए सर्किल में होना चाहिए। तो हम टॉल वाला सर्किल इस हिसाब से बनाएंगे कि बॉय वाले सर्किल का कुछ पार्ट जो है इसके अंदर आ जाए, ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट ऑल टॉल आर आर्मी, अब हमारा बनेगा सर्किल आर्मी वाला। और कैसे बनेगा, ऑल टॉल कि जो टॉल वाला सर्किल है ये पूरा का पूरा आर्मी वाले सर्किल के अंदर आ जाए, ठीक है। ये टॉल वाला सर्किल जो है पूरा आर्मी वाले सर्किल के अंदर आ गया। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हम चेक करेंगे कंक्लूजन। फर्स्ट सम बॉयज आर आर्मी के बॉय वाला जो सर्किल है इसका कुछ पार्ट जो है वो क्या आर्मी वाले सर्किल के अंदर है। ब्लू सर्किल का कुछ पार्ट जो है क्या वो येलो सर्किल के अंदर है, यस, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये शो हो रहा है पार्ट जो बॉय और आर्मी दोनों के बीच में कॉमन है। सेकंड ऑल आर्मी आर टॉल कि जो आर्मी वाला सर्किल है क्या ये पूरा का पूरा इस टॉल वाले सर्किल के अंदर है, क्या ये पूरा का पूरा जो येलो सर्किल है क्या ये इस ब्लैक सर्किल के अंदर है, नो, ठीक है, ये फॉलो नहीं कर रहा, सिर्फ फर्स्ट ही फॉलो कर रहा है। तो आंसर आ गया ए, ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट सम हैंस आर काउज, तो एक सर्किल बन जाएगा हैंग के लिए, दूसरा बन जाएगा काउ के लिए, ठीक है। ऑल काउज आर हॉर्सेस, काउ वाला सर्किल तो बन चुका है, डुप्लीकेट नहीं बनेगा। तीसरा बन जाएगा हॉर्स के लिए। तो हमारे 3 सर्किल बन जाएंगे। तो पहला सर्किल हैन वाला, ठीक है, ये बन गया हमारा हैन सर्किल। अब बनेगा सर्किल काउ वाला, और कैसे बनेगा कि जो हैन वाला सर्किल है इसका कुछ पार्ट जो है वो इस सर्किल के अंदर आना चाहिए। तो काउ वाला सर्किल इस हिसाब से बनाएंगे कि हैन वाले सर्किल का कुछ पार्ट जो है वो इसके अंदर आ जाए। अब बनेगा सर्किल हॉर्स वाला, और कैसे बनेगा, ऑल काउज कि पूरा का पूरा जो काउ वाला सर्किल है वो इस नए हॉर्स वाले सर्किल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल से है ये, तो हम हॉर्स वाला सर्किल इस हिसाब से बनाएंगे कि जो पहला सर्किल है ये इसको टच करता हुआ जाए, ठीक है, ये आ गया हमारा सर्किल। तो इस डायग्राम के जो हमारी स्टेटमेंट दी थी इसके हिसाब से हमारा डायग्राम बन गया है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑल हॉर्सेस आर हैंस, जो हॉर्स वाला सर्किल है क्या ये पूरा का पूरा हैन वाले सर्किल के अंदर है, क्या ये येलो सर्किल इस ब्लू सर्किल के अंदर है, नो, ठीक है, ये फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट नो काउ इज हैन कि जो काउ वाला सर्किल है और हैन वाला सर्किल है उनमें आपस में कोई भी किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। देखिए ये काउ वाला सर्किल, ठीक है, और ये हैन वाला सर्किल, इनमें तो रिलेशन है कि एक सर्किल का कुछ पार्ट जो है वो दूसरे सर्किल के अंदर है। तो इसका मतलब कि काउ और हैन में कोई रिलेशन नहीं है, ये फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, नो, क्योंकि इसमें तो रिलेशन है, एक सर्किल का कुछ पार्ट जो है वो दूसरे में है, ठीक है, ये पार्ट दोनों में कॉमन है। तो क्या हुआ, ना इसमें फर्स्ट फॉलो कर रहा है ना सेकंड फॉलो कर रहा है। आंसर है डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। नेक्स्ट सम शूज आर कोट्स, तो एक जो है सर्किल बनेगा शू के लिए, एक बनेगा कोट के लिए, ठीक है। सम कोट तो हो चुका है, तीसरा बन जाएगा सर्किल बटन के लिए। तो अब इनके सर्किल बनाएंगे। पहला बन जाएगा शू के लिए, ये हमारा सर्किल बन गया जिसको, ठीक है, शू वाला सर्किल जिसको हमने एस से शो कर दिया। अब दूसरा बनेगा किसके लिए, कोट के लिए। और क्या बनेगा, जो शू वाला सर्किल है इसका कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर है, इस नए कोट वाले सर्किल में। ये आ गया शू वाले सर्किल का कुछ पार्ट जो है वो आ गया कोट वाले सर्किल में, ठीक है। तो जो सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोड को कर रहा है। जब हमने एग्जाम में से कंपटीशन में करना है तो जो यहाँ पर नाम लिखा होगा उसका हम शॉर्ट ही यूज़ करेंगे क्योंकि टाइम कम है। तो हम जैसे शूज़ था तो हमने सिर्फ यहाँ पे एस से शो कर दिया, कोड था उसको सी से शो कर देंगे, बटन है उसको बी से शो कर देंगे। तो अब बनेगा यहाँ पर बटन वाला सर्किल। और कैसे बनेगा, सम कोड्स कि भाई जो कोड वाला सर्किल है इसका कुछ हिस्सा जो है किस में है, वो बटन वाले सर्किल में है। कोड वाले सर्किल का कुछ हिस्सा जो है वो किस में है, बटन वाले सर्किल के अंदर है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब आ गया कंक्लूजन पर फर्स्ट पे। नो बटन इज शू, ये बता रहा है कि जो बटन वाला सर्किल है और शू वाला सर्किल है इसके अंदर क्या कोई भी रिलेशन नहीं है। देखिए ये बटन वाला सर्किल है और ये शू वाला सर्किल है, ठीक है। तो देखने में तो लग रहा है कि भाई दोनों जो सर्किल है इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है क्योंकि एक दूसरे को कोई भी टच नहीं कर रहा है।
लेकिन क्या ये नो वाला केस है? जो नो वाले केस है ये पॉसिबिलिटी वाले केस है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि जिन दो सर्किल की बात हो रही है, लाइन के थ्रू, ठीक है, कोई भी एक लाइन लेकर उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो सिंपल कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, कनेक्ट होने के बाद देखते हैं कि भाई वो जो कंक्लूजन है वो उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर उनमें रिलेशन बन जाता है और वो, ठीक है, और वो फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके बीच रिलेशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। हमने क्या करा कि यहाँ पर शू और बटन के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ पे इसको फिर देख लेते हैं। इफ नो और नॉट और पॉसिबिलिटी इज यूज इन कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन में अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज है, देन ट्राई टू मेक रिलेशन विद हैंड फ्री लाइन, ठीक है। हमने क्या करा, इन दोनों के बीच में हैंड फ्री लाइन से रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज अगर नो वाला केस नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे लिखा होगा बटन और शू, बस उनको वैसे ही चेक करेंगे जो सर्किल की पोजीशन होगी। लेकिन जहां पर इनमें से कोई भी एक वर्ड मिल जाएगा, उस केस में हम क्या करेंगे, एक रफ लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके थ्रू रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर रिलेशन बन रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि रिलेशन बन गया, इसका मतलब नो बटन इज शू, कि बटन वाले सर्किल में और शू वाले सर्किल में कोई रिलेशन नहीं है, नो दिख रहा है, रिलेशन है, ठीक है। तो क्या होगा, ये नो रिलेशन इज पॉसिबल। सेकंड, सम शूज आर बटन्स, कि जो शू वाला सर्किल है इसका कुछ पार्ट जो है क्या वो बटन वाले सर्किल में है। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों सेम केस थे, यहाँ पे भी बटन शू था और यहाँ पर भी शू और बटन एक ही है, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे नो वर्ड था, यहाँ पे नो वर्ड नहीं है। तो जहाँ पर नो वर्ड होगा, ठीक है, जिसमें कंक्लूजन में नो आएगा, उस केस में क्या करेंगे, हम एक हाथ से लाइन बनाकर इसमें रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर रिलेशन बन जाता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम बताएंगे भाई इसके बीच रिलेशन पॉसिबल है। लेकिन जिस केस में नो वगैरह, नो, नॉट या पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं है, उस केस में क्या करेंगे हम लोग कि जैसे ये लिखा है उसके हिसाब से जहां पर सर्किल है सिर्फ उनको चेक करेंगे, हाथ से कोरिलेशन नहीं बनाएंगे। तो ये आ गया सम शूज आर बटन्स, तो ये शू वाला सर्किल है, ये बटन वाला सर्किल है, ठीक है। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? सम शूज, शू वाले सर्किल का कुछ पार्ट जो है क्या वो इस बटन वाले सर्किल में है? अगर हम ध्यान से देखते हैं इस ब्लू सर्किल को और इस येलो सर्किल को, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और लाइन से हम रिलेशन बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे नो या पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये जो है फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट भी फॉलो नहीं कर रहा, सेकंड भी फॉलो नहीं कर रहा। आंसर आ गया डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम एंड्स आर पैरेट्स, तो एक सर्किल की किससे बन जाएगा, ठीक है, एंड के लिए बन जाएगा। दूसरा पैरेट के लिए, ऑल द पैरेट का सर्किल हो चुका है, अब किसका बन जाएगा, एप्पल वाला बन जाएगा। तो तीन सर्किल बन जाएंगे। पहला सर्किल किसके बन जाएगा, एंड के लिए बन जाएगा। दूसरा बन जाएगा किसके लिए, पैरेट के लिए। और कैसे बनेगा, जो ये हमारा आंट वाला सर्किल है इसका कुछ पार्ट जो है वो पैरेट वाले सर्किल के अंदर आएगा, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब बनेगा एप्पल वाला सर्किल, और कैसे बनेगा, ऑल द पैरेट्स के पूरे का पूरा जो पैरेट वाला सर्किल है वो इस नए एप्पल वाले सर्किल के अंदर आना चाहिए, ठीक है। आ गया पूरे का पूरा जो पैरेट वाला सर्किल है इस एप्पल वाले सर्किल के अंदर आना चाहिए, आ गया ये। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। फर्स्ट, ऑल द एप्पल्स आर पैरेट्स, कि भाई जो पूरे का पूरा जो एप्पल वाला ये हमारा सर्किल है क्या ये पैरेट वाले सर्किल के अंदर है? नो। भाई येलो सर्किल जो है पूरा का पूरा ब्लैक सर्किल के अंदर तो नहीं है, तो क्या हुआ, ये फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड, सम एंड्स आर एप्पल्स, कि जो ये ब्लू सर्किल है इसका कुछ पार्ट जो है क्या इस येलो सर्किल के अंदर है, ठीक है। यस, ये पोर्शन आ रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ, फिर ये फॉलो कर रहा है, तो क्या हुआ, सेकंड ही हमारा जो है वो फॉलो कर रहा है। आंसर आ गया बी, ओनली सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सम कैमराज आर रेडियोज, तो एक सर्किल बन जाएगा कैमरा नाम से, दूसरा बनेगा रेडियो नाम से। सम कार, तीसरा बन जाएगा कार नाम से, ठीक है। अब क्या है, कैमरे के लिए ऑलरेडी सर्किल हो चुका है, तो इसके लिए दोबारा सर्किल नहीं बनेगा। तो पहले बनाएंगे सर्किल, ठीक है। जो यहाँ पे जो पहला सर्किल है उसको तो एज इट इज बना लीजिए, उसी नाम से सर्किल बना दीजिए, कैमरा। अब जो दूसरा सर्किल बनाएंगे तो वहां देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, दोनों सर्किल में ये आ रहा सम का रिलेशन,
ठीक है, इसका मतलब एक सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो दूसरे सर्कल के अंदर होगा। तो रेडियो वाला सर्कल हमने बनाया इस हिसाब से बनाया कि एक सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो दूसरे सर्कल में आ जाए। ये आ गया, ठीक है, सम कैमराज आर रेडियो। अब बनेगा सर्कल कौन सा, कार वाला। और कैसे बनेगा, सम कार, कि जो सर्कल बनेगा कार वाला उसका कुछ पार्ट जो है वो कैमरा वाले सर्कल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बनाएंगे कार वाला सर्कल और इस हिसाब से बनाएंगे कि कैमरे वाले सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो इस, ठीक है, कार वाले सर्कल में होना चाहिए। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। सम रेडियोज आर कार्स, कि जो रेडियो वाला सर्कल है उसका कुछ पार्ट जो है क्या वो कार वाले सर्कल में है। देखिए ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं, तो क्या आएगा, नो। ठीक है, और लाइन के थ्रू जो है हम रिलेशन बना नहीं सकते, क्योंकि वो जो रिलेशन बनाते हैं हम लाइन के थ्रू वो वही बनाएंगे जहां पे कंक्लूजन में नो या पॉसिबिलिटी वर्ड यूज हो। सेकंड, नो रेडियो इज ए कार। देखिए कौन सा केस आ गया, नो वाला केस आ गया। ये आ गया हमारा रेडियो और कार। रेडियो और कार में वैसे तो कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, लग रहा है कि भाई रेडियो और कार में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन है और हम चेक कर रहे हैं कौन सा केस है, ये नो वाला केस है। ठीक है, तो नो या पॉसिबिलिटी वाले केस में हम क्या करते हैं, जिनकी बात हो रही है सर्कल्स की, उनमें उन दोनों के बीच में एक रफ से एक लाइन के थ्रू रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर रिलेशन बन जाता है तो इसका मतलब रिलेशन पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे कि रेडियो और कार के बीच में हमने एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, रिलेशन बना दिया। तो यहाँ पर हम देखा रिलेशन इज पॉसिबल, के रिलेशन जो है भाई इनके बीच में पॉसिबल है। अब कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, नो इज गिवन इन कंक्लूजन। नो में दिया हुआ है कि भाई इन दोनों के बीच में रिलेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि हमने यहाँ लाइन से चेक करा कि भाई रिलेशन तो पॉसिबल है। इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है ये फॉलो नहीं करती, नो। तो फर्स्ट भी नो, सेकंड भी नो, आंसर है डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज।